कंप्लीट कर लिया है। और जिस जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले वो देख ले। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। तो 1785 में फ्रांसीसी चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का व्युत्क्रमणानुपाती बल नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। जैसे माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी r है और उन पर लगने वाला बल F है। तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 एंड F इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। तो F प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपन r²। तो जब हम इन उठा हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह तो हम सबसे पहले एक कांस्टेंट रखेंगे F बराबर a Q1 Q2 अपन r²। यहाँ a एक नियतांक है जिसका माध्यम व मापन पद्धति पर निर्भर करता है। एसआई पद्धति में a बराबर 1/4πε0 k या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 8.85 G 4 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समीकरण 1 में a का मान रखने पर F बराबर 1/4πε0 k Q1 Q2 अपन r² न्यूटन। यहाँ k एक परावैद्युतांक माध्यम है। k = 1 हो तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। अब कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं उसे हम जानते हैं। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। अब कूलाम के नियम का महत्व भी जान लीजिए। यह एक प्रायोगिक नियम है। दो बिंदु आवेश के बीच वाले बल उसके पास स्थित अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं करता। जैसे दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, यदि उनके बीच तीसरा आवेश आ गया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं एकांक आवेश। तो एक कूलाम वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे जाने पर उस पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। यदि Q1 = Q2 बराबर 1 कूलाम और R1 बराबर 1 मीटर हो तो F बराबर 1/4πε0 k 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। इतना बल लगेगा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत आवेश का प्रभाव का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर वेक्टर F/Q0। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और बीमी सूत्र होता है mL² T⁻³ A इनवर्स। इसे हमें इस प्रकार भी आ सकते हैं 12 - 31। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम और बीमा होता है mL² T⁻³ A इनवर्स। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि O बिंदु पर +Q आवेश है तथा R दूरी पर कोई बिंदु P परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0
Q1 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमें पता है, E बराबर एफ अपान क्यू नाट। तो F का मान हम रखेंगे 1/4πε0 के क्यू इंटू क्यू नाट अपान आर स्क्वायर। तो क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल, तो E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम जानेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसके गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में